हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बच्चे स्टडी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से जो इंटीग्रेशन हमें करना है, मींस कोई फंक्शन ऐसा दिया होता है कि जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उससे पहले आप ये देखिए कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। पहले सिंपल अब मैथमेटिक्स में आइए कि फ्रैक्शन क्या होता है कि एक न्यूमरेटर जो है, जो भी हम जैसे रेशियो होता है ना, तो रेशियो को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके फॉर्म में हम किसी भी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन कोई भी हम कह सकते हैं इसको कि एक फ्रैक्शन हमारा कुछ इस तरह होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं। ओके, जब अब इसी फ्रैक्शन को अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन कहना हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को हम सिंपली n कहते हैं, डिनोमिनेटर को हम d कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां भी जो फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां भी होगा, बट यहां पे कंडीशन है कि पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से, तभी इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन हम कहेंगे। देखिए फ्रैक्शन कोई भी दो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप लिख दें तो वो फ्रैक्शन एक कहलाएगा। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, फिर इसी में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो लिखें, बट जो हमारा न्यूमरेटर है वो ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर के। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, इसको बहुत मजबूती से आप समझिए कि ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको कुछ ये बताना होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको ये बताना होगा। फ्रैक्शन तो कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आपको हम फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल नंबर्स कुछ लीजिए, कुछ फ्रैक्शन लीजिए, जैसे 5/3 हो गया, 2/7 हो गया, ठीक है, 13/3 हो गया। चलिए ये ले लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आप कहेंगे कि जो न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा, न्यूमरेटर यानी 5 जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, 3 है। यहां पे क्या है आपका, न्यूमरेटर आपका क्या है, 2, और डिनोमिनेटर क्या है, 7। डिनोमिनेटर आपका है 7, तो यहां डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह यहां पे क्या है, यहां पे न्यूमरेटर जो है वो 13 है और डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो फिर क्या हो गया, ये नंबर देखिए कुछ ये रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको इसको क्या बताएंगे, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये क्या, देखिए न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर यहां पे है, तो ये हमारा जो बनेगा ये क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये हमारा क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर हमारा कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां न्यूमरेटर ज्यादा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ठीक है, अब उम्मीद है आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो एक चीज हमारे पास होती है इस यहां मामले में कि उसको हम मिक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मिक्स नंबर। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मिक्स नंबर।
मिक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, विच इज अ, विजिबल है आपको? ओके, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी ये दिस इज बी, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अब आपको यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपको आप ये दे सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि 6 × 2/3, हमने कहा 7 4/5। ठीक है, आपने ये कहा 13 3/12। तो ये सब हमारे नंबर देखिए मिक्स नंबर कहलाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर मिक्स नंबर को, ठीक है, आपको जो आपका ये इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है जहां पे न्यूमरेटर, तो उसको हम मिक्स नंबर में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जैसे आप थोड़ी सी हेडिंग बना लीजिए, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू, फ्रैक्शंस की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन से ही होगी, इनटू मिक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखिए मिक्स नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लीजिए, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया 13/3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 13 को डिवाइड करिए, 3 4 12, और यहां 1 बचेगा तो 1/3। तो देखिए ये मिक्स नंबर मिल गया। ठीक है, उसी तरह आप कहिए जैसे 5/3 लिखा हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, तो 5 3 1 3, ऊपर बचा 2/3। ठीक है, तो देखिए एक आपके पास इंटीजर फॉर्म में एक नंबर मिलना चाहिए और उसके बाद एक फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये आपका मिक्स नंबर हो गया। तो कहीं भी जैसे एग्जाम्पल ये ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, तो इस तरह की कहीं फॉर्म आती है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन, यहां आपका फ्रैक्शन है। और ये जो दोनों नंबर्स हैं, एक हम दूसरी कलर यूज करते हैं ताकि आपको आसान, ये जो नंबर है 4 यहां पे मिला, यहां पे 1 मिला, ये आपका क्या है, आप इसको होल नंबर कह लीजिए, होल नंबर्स। ओके, अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं मिक्स नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल हम यहां प्लस भी लगा सकते हैं कि इसको प्लस आपने कह दिया, क्योंकि ये पूरा 4 अलग हो जाता है उस फ्रैक्शन से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 + 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहां लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो देखिए जो भी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको आप क्या करेंगे, मिक्स नंबर में चेंज करेंगे और होल नंबर को अलग कर लेंगे और फ्रैक्शन को अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन एक है। अब हम आपको लेके चलते हैं जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना है उसके पर्पज से। ये देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको सिंपल मैथमेटिक्स में समझने के लिए। ओके, अब चलिए आप पहले आप समझिए रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। यही पेन यूज कर रहे हैं तो कलर ही यूज किया जैसे सेम। चलिए दूसरा पेपर हम यूज कर लेते हैं। रेशनल फंक्शन, अभी देखिए आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा, अब फंक्शन देखिए रेशनल फंक्शन क्या होगा। अब यहां हम डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं। देखिए कोई भी एक फंक्शन, सपोज f(x), ये आपका रेशनल फंक्शन होगा जब इसको किसी दो फंक्शन के डिवाइड में आप लिख सकें। मीन्स आप कह दें कि ये px और इसको आप लिख सकते हैं qx, बट कंडीशन यहां पे है qx की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए px डिवाइड बाई qx, px ये x है हमारा, ओके, px डिवाइड बाई q। तो अब आप किसी फंक्शन को अगर px डिवाइड बाई qx के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
रेशनल फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन को किसी दो फंक्शन के डिवाइड के फॉर्म में आप लिख सकें सिंपली, जहां पे डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसे कहेंगे रेशनल फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, p, जैसे px जो हमारा है, एंड ये qx, ये क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब ठीक है, x है तो x का पॉलिनोमियल ऑफ x है, y है तो y का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स रहेंगे। मीन सपोज ये x² + 3x ये हो गया, 2x + 5 कुछ भी हो सकता है, इस तरह के नंबर, कोई भी फंक्शन मतलब। अब आता है देखिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एक एक बातें बहुत सिंपल हैं, इजी हैं। अब देखिए यहां पे जो हमने आपको पढ़ाया है, इसको आप समझिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रेशनल फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन रेशनल फंक्शन क्या होगा, और आगे आएगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां पे रिप्रेजेंट तो आप ऐसे ही करेंगे कि px अपॉन qx के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। बट यहां कंडीशन ये है कि डिग्री जो आपकी है, डिग्री ऑफ, आपको क्या लिखें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यहां पे आपको देखिए बस ये कंडीशन है, जो भी आप fx लिखेंगे, fx जो भी आप लिखेंगे वो तो कुछ इसी तरह ही लिखेंगे। बट अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई कि जो भी आपने पॉलिनोमियल px जो पॉलिनोमियल है, या qx जो है पॉलिनोमियल ऑफ x है, ये यहां पे px की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए qx की डिग्री से। ओके, अब पहले हम इम्प्रॉपर लिख लेते हैं, या पहले इम्प्रॉपर भी लिख लेते हैं, फिर दोनों समझाते हैं। इम्प्रॉपर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम कैसे बताएंगे, देखिए अब या तो ये जो हो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे ही, px इक्वल हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि px अपॉन qx। ये कंडीशन ऑलरेडी है, qx जीरो नहीं होना चाहिए, तो बार बार हम उसको लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाइएगा इसको। बट यहां पे क्या है कि यहां पे आपको ये लगा करना है कि डिग्री जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए फर्क ये है कि एक तो रेशनल फंक्शन हो गया कि किसी दो पॉलिनोमियल के डिवाइड के फॉर्म में आप लिख दीजिए तो रेशनल फंक्शन हो जाएगा। प्रॉपर, जब सिंपल समझिए ऊपर वाले की डिग्री कम हो, नीचे वाले की ज्यादा हो, तो प्रॉपर हो जाएगा। जब आपने जो फंक्शन लिखा है रेशनल फॉर्म में, तो यहां पे ऊपर वाले की जो डिग्री है, क्या लिखा हुआ है, वो या तो नीचे वाले के बराबर हो या नीचे वाले से ज्यादा हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ओके, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ओके, जैसे देखिए हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहला आप कह लीजिए fx इक्वल, आप कह सकते हैं x + 3 अपॉन x² - 3x + 2। आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कह सकते हैं fx इक्वल, यहाँ का ये x³ - 9 डिवाइड बाई x² - 2x + 1। एक और एग्जाम्पल आप कह दिए fx इक्वल
एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं, सपोज x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये सारे किस फॉर्म में है, इन सबको आप रिप्रेजेंट किस फॉर्म में कर सकते हैं। ये आपका ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, px, इसको आप कह सकते हैं qx। ओके, उसी तरह इसको भी आप कह सकते हैं, ये हो गया आपका px, ये हमारा हो गया qx। इसको भी आप कहिए दिस इज px, दिस इज qx। अब यहां पे आपको चेक क्या करना है, डिग्री, जिसकी डिग्री देखिए आप ऐसे समझिए, ये न्यूमरेटर आपका, ये डिनोमिनेटर, तो सिंपल आप कहिए ऊपर वाले की डिग्री अगर ज्यादा हुई नीचे वाले से, ठीक है, ऊपर वाले की, और सिंपल करिए ऊपर वाले की अगर कम है तो क्या होगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। कम होगा तभी, बराबर और ज्यादा हो गया तो प्रॉपर इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए देखिए यहां पे ऊपर वाले की देखिए डिग्री कम है, देखिए डिग्री क्या है, एक्स पे पावर चेक कर लीजिए सिंपली, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारी ऊपर की पावर हमारी कम है, मीन्स डिग्री ऊपर हमारी कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये हमारा हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब यहां पे देखिए यहां ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, इसी का यूज हमारे पास हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। जो अब हम इंटीग्रेशन, ये तो अभी हमने आपको जो बताया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि कैसे आप समझें, अब इसी का यूज करना है, यहां से अगला स्टेप जो चलेंगे उसी को यूज करना। अब देखिए यहां पे क्या है, डिग्री बराबर हो गई, मीन्स ये वाली कम नहीं है, तो हमारी ऊपर वाली क्या होना चाहिए, डिग्री कम होनी चाहिए। यहां कम नहीं है, बराबर है। देखिए एक्स को स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम मिलेगा, यहां भी एक्स स्क्वायर है तो ये बराबर है, तो बराबर के केस में भी क्या होगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं तो अगर हमारे पास प्रॉपर है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, और अगर आप इंटीग्रेशन की, अभी इंटीग्रेशन पे हम नहीं चलते हैं, देखिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन अगर ये है तो ओके। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ओके, तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, चेंज इनटू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो पहले अगर देखिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन पहले से ही आपके पास है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोसीड कर जाइए। ठीक है, बट अगर आपको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिल रहा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर में आपको चेंज करना होगा पहले। ठीक है, अच्छा अब इसको चेंज कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन। जैसे आपको हम ये एग्जाम्पल 2 जो है यहां पे, जैसे आपका एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका देखिए x³ माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखिए इसको हम चेंज करेंगे कैसे, तो सिंपल आपके ये देखिए क्या है, सपोज 13 डिवाइड बाई 3 होता है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखा हो 13 डिवाइड बाई 3 तो आप कैसे लिखते हैं, 13 यहां लिखते हैं, 3 यहां लिखते हैं, और फिर इसको ट्राई करते हैं कितनी बार में ये कटेगा, तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 यहां लिखते हैं और इसको माइनस करते हैं, तो ये क्या, इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो अब आप इसको कैसे लिखते हैं, तो फिर 13 डिवाइड बाई 3 को क्या लिखेंगे आप, देखिए कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड हुआ, तो 4 लिख दिया आपने, उसके बाद प्लस कर दीजिए, जो आपको बच रहा है उसको आप लिखिए ऊपर, और जिससे आपने डिवाइड किया तो ये, तो 13 डिवाइड बाई 3 को ऐसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए यही चीज यहां पे करिए। ठीक है, क्या करना है आपको, अब आप लिखिए ऊपर वाली वैल्यू क्या है, x³ माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूं। ओके, तो चलिए डिवाइड किया आपने तो आपके पास क्या मिला, देखिए
एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला, एक्स क्यूब, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x², ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, +x, ठीक है। अब यहां पे नियम क्या है, आप माइनस करते हैं, लॉ क्या कहता है, पहले माइनस करिए, इनको आपस में माइनस करिए, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आप करेंगे। अब देखिए ये कैंसिल आपस में हो जाएंगे, प्लस माइनस है, तो आपके पास क्या बचा, 2x² और -x, और ये देखिए ये 9 भी है यहाँ पे, -9 एज इट इज है, तो -9 भी बचेगा, क्योंकि पूरे को माइनस करना होता है, देखिए सबको माइनस करना है आप इसको, तो ये आपने किया। अब आप ये देखेंगे कि नहीं, ये एक बार 2x² है, तो अगर 2 से हम और कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हमको क्या मिलेगा, तो ये 2x² हो जाएगा, तो प्लस लगाइए, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 से करें, तो ये क्या हो गया, 2x², और ये -2⁴x, और ये क्या हो गया, +2। अब नियम क्या कहता है, आपको सिंपल जो डिवीजन आप करते हैं, अब आपको माइनस करना होता है, तो ये माइनस किया आपने, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका फिर माइनस बचेगा। ओके जी, तो जब आपने ये, अब देखिए ये कैंसिल आपस में हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचा, यहां 3x आया, और ये क्या हो गया, -11, ठीक है। तो अब देखिए यहां थोड़ा सा कंजेस्ट वो हो रहा है, स्पेस नहीं हमें मिल रहा है। अब ये देखिए यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको, इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए कितनी बार डिवाइड किया, 4, तो 4 आपने लिखा, यहां कितनी बार किया, x+2, तो आपको लिखना होगा x+2, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपने लगाया बीच में प्लस, यहां पे तो प्लस लगाइए। अब 1 कौन सी वैल्यू है जो बचती है आपके पास, तो क्या बचा आपको, 3x - 11, सो 3x - 11 आपने लिखा, डिवाइड बाई, अब देखिए ये क्या है, 3, यहां पे 3 है ना, तो जिससे आपने डिवाइड किया है वो वैल्यू लिख लीजिए, x² - 2x + 1। अब देखिए ये आपके पास क्या बचा, ये आपको मिल गया प्रॉपर फंक्शन। अब प्रॉपर फंक्शन जब मिल जाएगा तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन के करेस्पॉन्डेंस ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिलता है। ओके, तो कभी भी आपका क्वेश्चन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में आप उसको चेंज करिए। ओके, तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे चेंज करेंगे। तो इसको अच्छा एक बात और है कि इसको लिखेंगे कैसे कुछ, तो लिखने के लिए सिंपल अगर है कि यहां पे हम आपको बता दें, नहीं यहीं पे आपको रहने दीजिए। तो जैसे इसको लिखना हो, जैसे आपका कोई फंक्शन दिया हुआ f(x), इसको एक पेन और यूज कर लें, जैसे आपको यहाँ इस स्पेस में हम आपको समझाते हैं। देखिए f(x) आपको अगर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि f(x) है, आपने कहा rx एक वैल्यू मिल गई प्लस px/qx, कुछ इस फॉर्म में आपको फ्रैक्शन चेंज करना है। आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, तो ये आपको मिलेगी एक कोई पॉलिनोमियल, फिर आप प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब आप चलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर कि कैसे हम इसको, अब पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है वो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपको जो बताया है ये हम ये समझाना चाह रहे थे बेसिकली कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, और इसको कंपेयर आपको समझना हो कि कैसे। तो फिर आप वहीं पे आइए जो हमने आपको बताया था। देखिए अब दोनों सामने रखिए और आप इसको कंपेयर करिए। देखिए जैसे फ्रैक्शन आपने कहा तो आपका रेशनल फंक्शन, फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं रेशनल फंक्शन कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। यहां भी कंडीशन यही है, यहां हम लिखना भूल गए थे। देखिए कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां भी फंक्शन जो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और यहां पे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखिए डिनोमिनेटर ज्यादा, न्यूमरेटर कम होना चाहिए, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर की डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तो हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। यहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो ये फर्क आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है
और अगर आप इंटीग्रेशन करने को कोई ऐसा फंक्शन आ गया जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शन क्या चूज करेंगे। और दूसरी बात याद रखने वाली है, अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है वो, तो पहले उसको आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में आपको चेंज करना होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और यहां पे लिख देते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए एक तो आपको ये हो सकता, देखिए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ऊपर अब कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है। अब यहां x माइनस ए अगर है, x माइनस बी और x माइनस सी, या x माइनस ए x माइनस बी सिर्फ है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। बट कंडीशन ये है कि ये पूरी वैल्यू जो हमारी है, ये पूरा फंक्शन जो है ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। देखिए अब यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, ये एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर ही मैक्सिमम होना चाहिए, डिग्री उसकी 2 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ 3 डिग्री तो ये 2, क्योंकि अगर 3 जैसे हुई तो वो रेशनल नहीं रह जाएगा। ऊपर हमने लिखा है प्रॉपर रेशनल, सॉरी रेशनल तो रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कुछ हो गया कि एफ एक्स अपॉन सपोज कुछ ऐसे हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल फ्रैक्शन आप क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे ही करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन यही वैल्यू लिखेंगे एक्स माइनस ए, बट इसका स्क्वायर लिख देंगे। सपोज यहां क्यूब है तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये हो सकती है कि एफ एक्स अपॉन कुछ ऐसे आपको मिल जाए कि सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर मिल जाए तो इसको तो सिंपल आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर है तो यहां पे क्या होना चाहिए, एक्स पे पावर 1 होना चाहिए, तो कुछ ए एक्स अपॉन डी, कुछ एक्स प्लस 1 यहां हो सकता है, एक्स प्लस 7 हो सकता है, 7x माइनस 2 हो सकता है, कुछ भी, तो कुछ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म आएगी और नीचे की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज ही आपको लिखना होगा। मीन्स इसका कोई पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं, ये जो वैल्यू रहेगी एज इट इज रहेगी, ठीक है। बट यहां पे कंडीशन क्या है कि इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओके। फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। उसी केस में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फैक्टर होगा तो आप यहां पे आ जाइए, ठीक है। देखिए तो बेसिक तो ये 3 है। अब इन 3 के और क्या क्या बन सकते हैं, देखिए अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसा आ सकता है कि मुमकिन है कि आपको ऊपर कोई जो भी फंक्शन की वैल्यू दी है, नीचे आपको ऐसे भी आ सकता है कि x माइनस ए का क्यूब अगर हो तो क्या होगा, तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन फिर पावर 1 बढ़ा दीजिए, फिर प्लस सी अपॉन एक और पावर बढ़ा दीजिए, अगर इससे आगे है एक्स पावर 4 तो एक और पावर बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो बेसिक आपको ये 3 याद रखने, बल्कि ये 2 ही याद रखने, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ होता नहीं, एज इट इज यही वैल्यू हो जाएगी उस केस में, ठीक है। बट इसको सपोर्ट में हम इसलिए लेते हैं, ऐसे हम इसलिए हमने आपको लिख के बताया कि देखिए अगली स्टेप में अब अगर कुछ ऐसा आता है कि सपोज एफ एक्स अपॉन ये आ गया एक्स माइनस ए और आपको ये मिल गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप कैसे लिखेंगे, तो पहले वाले सपोज सिर्फ ये होता तो क्या लिखते हैं आप, ए अपॉन एक्स माइनस ए, अब प्लस लगाइए, ये वैल्यू लिखिए दूसरी वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां भी कंडीशन वही है कि अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तब, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे, आप देखिए कैसे हमने रिप्रेजेंट किया इसको, तो ए यहां अब ए तो यूज कर चुके आप, तो बी एक्स प्लस सी कह दीजिए, क्लियर है। बी एक्स ये सफिक्स नहीं है, बी इंटू एक्स है ये, ठीक है, बी एक्स प्लस सी कह लीजिए। एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि कुछ ऐसा आ जाए कि एफ एक्स अपॉन कोई 2 ऐसी वैल्यू आ जाए, जैसे ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर कुछ ऐसा आ जाए अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, मीन्स ऐसा कुछ आ जाए और दोनों का फैक्टर नहीं हो, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए एक्स प्लस बी, तो पहले वाले को आप कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन पहली वैल्यू लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर प्लस लगाइए। दूसरे वाले के लिए क्या कहेंगे? ए बी यूज कर लिया तो सी एक्स प्लस डी कह दीजिए अपॉन दूसरी वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। ओके, विजिबल है उम्मीद है आपको, ठीक है। तो आपको यही करना होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देने वाली जो बात है। तो देखिए ये इसी तरह के बेसिकली ये दो आपको याद करने हैं, और ये तीसरा भी, पर तीसरा याद करने वाली चीज नहीं, तीसरे का जनरल फॉर्म यही होगा, ठीक है। तो ऐसा हम करते क्यों है? देखिए यहां पे वैल्यू, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता। देखिए ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये 1/x के फॉर्म में होगा, क्या होती है? log x हो जाती है वैल्यू उसी तरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे हम एक फिर स्क्वायर करते हैं, उसके बाद ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अगर ऐसे ही रह जाता है ये, तो इसका स्क्वायर करके इसको क्या कहते हैं? वो पूरा स्क्वायर ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कुछ लिखेंगे इसको, देन कुछ करेंगे। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे जब ये वाली प्रॉब्लम हम आपको पढ़ाएंगे, तो ठीक है। अब इसके सपोर्ट में कुछ इस तरह की भी हो सकती है। अगर क्यूब हो गया तो क्यूब तक जाइए, 4 हो गया तो डी अपॉन एक्स माइनस ए पावर 4 होगा, ठीक है। अच्छा, कहीं पे ऐसा होता है कि एक्स ये है, जैसे एक्स माइनस ए और यहां एक्स माइनस बी का स्क्वायर और फिर ये आ गया, ठीक है। तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे? उसी फॉर्म में लिखेंगे। जहां पे इसकी जरूरत है वहां इस तरह का यूज करेंगे, जहां इस तरह की जरूरत है इसको, जहां इसकी जरूरत है इसको यूज कर लेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से ये चीजें सॉल्व होंगी। ओके, उम्मीद है आपको ये पूरा मसला समझ में आ गया होगा कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे, हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिलता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। बट ये याद रखिएगा, अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ तो पहले उसे प्रॉपर में चेंज करना होगा। ये जितने भी फॉर्मूले आपके हैं ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्ड पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मिल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ये इम्प्रॉपर फंक्शन हुआ, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते सपोज ये एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, तब आप नहीं कह सकते। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।